आज लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते मिना की जानिब रवा दवा हैं और बड़ी तादाद में मिना पहुँच भी गए हैं। आज की रात मिना में क़याम की रात होगी और फ़र्जंदान तौहीद रात भर गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर मनाजात करेंगे। हज के मनासिक का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सऊदीया से इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिजवी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पर ज्वाइन किया है। तो पहले मैं आपसे मुफ्ती साहब बात करूंगी क्योंकि हज की हम बात कर रहे हैं तो इसकी फजीलत, इसकी अहमियत, उस पर हम रोशनी डालेंगे क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि फ़रीज़ा कितना अहम है। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज जो है एक इरादे का नाम है, ज़ियारत का नाम है। इब्न मंजूर ने लिसान अरब की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 52 पे लिखा कि हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना और अय्याम मखसूसा में अल्लाह की रज़ा के लिए सफ़र करना, इसको कहते हैं इसराही माना। और कुरान करीम की सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 है, आयत नंबर 97 में है कि फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम व मन दाखलहु काना आमिना, कि ये इसमें बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं। इसमें मक़ाम इब्राहीम भी है और इस शहर के अंदर जो बंदा दाखिल हो जाता है वह अमन वाला हो जाता है। और कुरान करीम के दूसरे मकाम का रुख करते हैं, पारा नंबर 17 है, इसकी सूरतुल हज है, सूरत नंबर 22 है, आयत नंबर 27 के अंदर है कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्जि यातूका रिजाला व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक, कि आप लोगों में ऐलान कर दीजिए कि लोगों हज की तरफ आओ। ये ऐलान जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था जब आपने बावाज़ बुलंद एक सदा लगाई थी। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि जिन जिन अरवाहों ने, जिन जिन लोगों ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जवाब दिया था, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मुक़द्दर में हज बैतुल्लाह की सआदत को लिख दिया। अब आगे उलमा ने लिखा कि किसी ने 1 मरतबा जवाब दिया, किसी ने 2 मरतबा, किसी ने 10 मरतबा। इस तरह के भी लोग होते हैं ना, फ़ास्ताबिकुल खैरात नेकियों में आगे बढ़ने वाले। तो जिस किसी ने जितनी बार जवाब दिया अल्लाह ने उतनी ही मरतबा उसके मुक़द्दर में हज बैतुल्लाह लिख दिया। और सूरह बकरा जो कि कुरान करीम की दूसरी सूरत है, इसके आयत नंबर 196 और 197 के अंदर है कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, और दूसरी जगह पर है वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि लोगों हज और उम्रा पूरा करो। अब ये कुरान करीम से मैंने बात अर्ज़ कर दी। अब मैं आपको हज का असल मकसद और मफ़हूम और इसका फ़लसफ़ा बताना चाहता हूँ जो कि मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। आपने फरमाया कि हज खाली आने जाने का नाम या चक्कर लगाने का नाम नहीं है या लोगों को दिखाने का नाम नहीं है। आप बुखारी शरीफ किताब का नाम है, सियासत तक की सबसे अहम तरीन किताब है। इसके अंदर एक बाब है जिसका नाम है बाबुल अबवाबुल उम्रा, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 645 और इंटरनेशनल हवाला हदीस नंबर है 1723। और यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 983 हदीस नंबर है 1350। और इसके अलावा यही हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल इसकी जिल्द 2 सफ़ा 410 और इंटरनेशनल वाला हदीस नंबर है 9300। और अगर इसी हदीस को निसाई शरीफ में देखना चाहें तो अब्वाब है मनासिक हज, इसकी जिल्द 5 सफ़ा 114 हदीस नंबर है 2627। और इब्ने माजा की हदीस नंबर है 2899। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़लसफ़ा दिया, एक फ़िक्र दी, एक नज़रिया दिया कि जब आप हज करें तो आपका इरादा क्या होना चाहिए। फरमाया कि मन हज्जा हादल बैता फ़लम यरफुस वलम यफसुक राजा कयौमी वालदा तो उम्मुहु। फरमाया कि जो बंदा बेहयाई से, फ़िस्क फजूर से, गुनाहों से, रियाकारियों से, इन सारी गलत चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए हज बैतुल्लाह करके आता है, फरमाया अल्लाह उसको इस तरह गुनाहों से पाक कर देता है जैसा कि आज ही उसकी वालदा ने उसको जन्म दिया हो। ये इसमें शर्त ये लम या रफुस। अच्छा, मैं ये चाहूँगी यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐड भी कीजिएगा कि हम बहुत सारे ऐसे, ज़ाहिर है इंसान तो ख़ता का पुतला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि जी ये तौल पहले करेंगे कम, उसके बाद फ़ौरी से नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे, जी नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। तो हमारी फितरतन पता नहीं क्यों ये आदत बन गई कि हमारे लिए छोटी मोटी गलतियाँ, कि छोटा मोटा झूठ बोलना कोई गुनाह ही नहीं है, हम आम रूटीन में बोलते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बड़े गुनाह भी करते हैं फिर हज करने चले जाते हैं। देखें, मैं इस हदीस ने आके जवाब दिया। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि गुनाह को अदना गुनाह समझकर गुनाह करना ये गुनाह दर गुनाह है, यानी कि गुनाह को गुनाह न समझना या उसको अदना समझना। ठीक है जी, ये छोटी मोटी गलती है, छोटी मोटी गलती को छोटी गलती समझकर गलती करना, ये 2 गुनाह हैं। और इसी तरह इस बात पर उम्मीद रखना कि जी मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ, मैं मदीने चला जाऊँगा तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगर इस तरह का नज़रिया कोई बंदा रखता है, पूरा साल लोगों के हकूक़ मारता रहा, हकूक़ुल्लाह में, हकूक़ुल इबाद में ज़ियादतियाँ करता रहे और फिर हज बैतुल्लाह करने चला जाए और हर साल का ये मामूल हो, तो फिर ये वही होगा कि खाली आने जाने तक की तो महदूद रहेगा। वगरना अगर कोई बंदा
रसूलुल्लाह के शहर में एक मरतबा चला जाए तो वो अपने आप को इस तरह तब्दील करके आ जाए कि ज़िंदगी के बकिया 30 साल हैं, 20 साल हैं, 5 साल हैं, वो इस तरह रहे जिस तरह के कुरान और हदीस का हुक्म है। और कोई बंदे जिन्होंने मामूल बना लिया है, रिवायत बना लिया कि जी हम जाएंगे वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा वही मामलात, तो ऐसे हज आप देखें ना कि अबू जहल वहीं रहता था, उतबा शैबा सरकार के पास रहते थे। आप क्या कहें कि जी जिन्होंने हुजूर के पास, हुजूर के शहर में रहते थे, वो भी बड़े अहले ईमान हो गए, हुजूर के साथ रहते हुए बदबख्त कहलाए जाते हैं, उन पर लानतें बरस रही हैं। वजह है कि उनका फितरत, उनका मिजाज, उनका किरदार नहीं था। तो बात यह कि हज और तमाम तर इबादात आपको किरदार सिखाती हैं, आपको ये समझाने और सिखाने के लिए आती हैं। तो इसलिए जब आप हज बैतुल्लाह की सादत के लिए जाते हैं तो अपने आप को इसी तरह पाक साफ़ करके हैं, वगरना यही होगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये भी तो हदीस है कि अगर कोई रियाकारी करता है, लोगों को दिखलाता है और वहाँ जाकर भी तब्दील नहीं होता, तो फिर अल्लाह को उसकी किसी चीज़ की कोई हाजत नहीं है। तो ये हाजत अल्लाह को किसी भी चीज़ की नहीं है। अच्छा, बड़ा ये पेचीदा अमल है। ज़ाहिर है इंसान की पूरी कोशिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस हज को कबूल फरमाए। तो मुझे आप बताएंगे कि अहकामात क्या हैं कि जब आप हज पे रवाना हो, जब आप एहराम पहन लें, तो उसके बाद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? इसमें सबसे पहले तो ये हज के जो फ़राइज़ और अरकान और शराइत है ना, मैं इनको मुख्तसरन बताना चाहता हूँ। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। एक है कि हज के वाजिब होने की शर्तें, यानी कि आपके पास ताकत नहीं है, या अगर हज आप पर कब शर्त होगी, कब फ़र्ज़ होगी, तो इसके जो शराइत बयान की गई है ना, किताब का नाम है फतावा हिंदिया, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 251, दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा 591, और इसी तरह फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, इसकी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 251। यहाँ पर लिखा गया कि पहली बात तो यह है कि हज की शर्तें आपने देखी हैं कि इसके वाजिब होने की क्या क्या शर्तें हैं। उसमें यह होगा सबसे पहले मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना, और आने जाने का ज़ादरा ख़र्चा होना, और मकाम मखसूसा का होना। उसके बाद जो दूसरी अहम तरीन शर्त बयान की गई है, वो दूसरी ये किस्म है कि अब आप पर वाजिब तो हो गई ये चीज़, आप वजूब अदा की भी शर्तें हैं, यानी कि मैं ये जो अदा करने की शर्तें ना, ये मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने मैं ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछती हूँ। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दूसरा माशाल्लाह से आप सऊदीया में मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेकियां और तमाम इबादत को कबूल फरमाए। मुझे बताइएगा कितने रूह परवर मनाजिर आप वहाँ लाइव देख रहे हैं, ज़रा नाज़रीन के साथ अपने जज्बात शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मक्का मुकर्रमा से लाखों फर्जंदान तौहीद मिना की तरफ रवाना हो रहे हैं, और हर तरफ जो मनाजिर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं वो हालत एहराम के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर हुज्जाज कराम मनासिक हज का आगाज़ कर रहे हैं। हज की नीयत करने के बाद एहराम बांध कर ये सारे हुज्जाज कराम मिना की तरफ फजर की नमाज के बाद से रवाना हो चुके हैं। तकबीर की सदाएं हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और इमारत से अगर देखा जाए तो हर मंजिल से, हर तरफ से यही यूनिफॉर्म और यही शायर और यही तकबीर की सदाएं और यही नारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ों के साथ ये सारे के सारे हुज्जाज अपना रुख मिना की तरफ कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती जाहिद असलम साहब मौजूद हैं, और अभी हम बात कर रहे थे फरीज़ा हज की अदायगी को लेकर जो शराइत हैं उन पर। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा सर आप भी रोशनी डालिएगा कि जब हम एहराम पहन कर वहाँ पहुँच जाते हैं तो हज को अदा करने की जो शराइत हैं वो क्या हैं? सबसे पहली बुनियादी शर्त तो यही है कि हज उस आदमी पर, उस मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज हुआ करता है जिसके पास मक्का मुकर्रमा आने और वापस जाने का ज़ादे राह यानी ख़र्चा, किराया, नानो नफ़का अपने लिए भी मौजूद हो, और जिन लोगों को वो अपने मकाम और अपने वतन और घर पर छोड़कर जा रहा है उनके लिए भी मुकम्मल नानो नफ़का उसके पास मौजूद हो। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह करना फ़र्ज़ ऐन है उन पर जिनको इसकी सलाहियत और इस्तात हो। जो इस बात की सलाहियत और इस्तात रखते हैं वो जाएं और अल्लाह के लिए ये फरीज़ा अदा करें। हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। और आज जब ये मिना जाएंगे तो मिना इन्होंने जाकर क्या काम करना है? मिना के अंदर पहुंचकर 5 नमाजें पढ़नी है। आज जुमा है, बेशतर हुज्जाज कराम या तो ज़ोहर पढ़ेंगे, ज़्यादातर हुज्जाज जुमे की नमाज मिना के अंदर अदा करेंगे अपने अपने खैमों में, अपने ग्रुप के मुअज्जिन और इमाम के साथ। फिर 5 नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा
और कल सुबह की फजर की नमाज पढ़कर ये सारे लाखों फर्जंदान तौहीद मिना से अरफात की तरफ जाएंगे। आपको मालूम है कि कल वकूफ अरफा है, अरफा का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस में फरमाया अल हज अरफा, हज तो अरफे का नाम है। तो कल जवाल के टाइम से पहले पहले ये सारे हुज्जाज कराम मैदान अरफात के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जवाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी कल मगरिब के टाइम तक ये वकूफ अरफा, अरफा में स्टे का टाइम है। फिर जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा तो कल ये अरफात के मैदान से मुजदलिफा जाएंगे, मुजदलिफा के अंदर रात गुजारेंगे, कंकरियां चुनेंगे, कंकरियां तलाश करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। परसों ईद का दिन है यहाँ पर, और परसों फिर ये मुजदलिफा से सुबह आकर मिना बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, और शैतान को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद पहले रमी यानी शैतान को कंकरी, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद सर मुंडाना, हलक करवाना, उसके बाद तवाफ ज़ियारत, तवाफ ज़ियारत करने के बाद फिर ये 11 और 12 की भी शैतान की रमी का काम करेंगे। इस तरह इन हुज्जाज कराम का हज मुकम्मल होगा। ठीक है वालिहाना इबादत है, आशिकाना इबादत है, बिल्कुल वालिहाना इबादत है। मैं चाहूंगी मुफ्ती जाहिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। एक और बड़ा अहम सवाल है जिसमें रोशनी डालेगा, वक्त की भी किल्लत है। मुफ्ती साहब, अभी हमने देखा कि सऊदिया में इस बार खवातीन को बगैर महरम के हज की इजाज़त दे दी गई है, तो शरई तौर पर ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हो या सऊदी हो या कोई भी हाकिम, कोई भी हुक्मरान हो, उसको किसने इतनी ताकत दी कि शरई मामलात में अपनी मनमानियाँ करे। याद रखिएगा, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का रुख करते हैं कि क्या ख़वातीन बग़ैर महरम के या बग़ैर शोहर के सफ़र कर सकती हैं या नहीं। तो इसके हवाले से बाकायदा एक बाब है, बाबुन फिल मरअती तहुज्जु बिगैरिल महरम, क्या औरतें अपने महरम या अपने शोहरों की अपना रफ़ाक़त के बग़ैर हज कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर है 1339 और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। किताब बाब का नाम है तकसीर सलाह, बाब नंबर 4 है और हदीस नंबर 1088। और यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक किताब रदा हदीस नंबर है 1669 और यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1170 भी है। अबू दाऊद की 1723 हदीस नंबर है और इब्ने माजा की 2899। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि औरत को एक दिन की भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने शौहर या अपने महरम के बग़ैर सफ़र करे। अब रिवायतें मुख्तलिफ़ हैं, 3 दिन की भी आती हैं, लेकिन उनमें इख्तिलाफ है। 1 दिन की जो रिवायत है इसमें सबका इत्तिफाक़ है। अब जब हदीस ने आकर ये बता दिया कि सफ़र नहीं कर सकते, अब कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी शहरों में तो जाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं मना करते। तो जवाब ये होता है कि वो सफ़र शरई नहीं होता, वो आपका अपना तभी सफ़र है, आपकी अपनी मर्ज़ी का सफ़र होता है। ये चूँकि सफ़र शरई है और सफ़र शरई में ज़रूरी है कि आप शरीयत को सामने रखेंगे। और जिस तरह मैंने ये कहा कि वजूब अदा की जो सेहत की शर्तें हैं ना, उसमें ख़वातीन के लिए 2 शर्तें अहम बयान की गई हैं। एक शर्त यह है कि कोई भी ख़ातून इद्दत में ना हो, अगर वो इद्दत में होगी तो वो अपने हज को अदा नहीं कर सकती, अदा करने के लिए नहीं जा सकती। और दूसरी शर्त यह बयान की गई कि जब तक उस खातून के साथ उसका महरम, उसका शोहर नहीं होगा तो हज तो उस पर लाजिम ही नहीं होगा। जब हज लाजिम नहीं है, शरीयत ने यह कहा कि जब उसको ले जाने के लिए कोई बंदा नहीं है तो उस वक्त तक के लिए। चलिए, मैं आखिर में चाहूंगी मुफ्ती जुबैर साहब, आप भी इस पर अपना नुक्ता नज़र बयान कीजिए, फिर ज़ाहिर है मुझे शुक्रिया की तरफ जाना होगा। देखिए, असल बात यह है कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बाज़ अइम्मा के यहाँ, बाज़ स्कूल ऑफ थॉट में इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। बगैर महरम के औरत के जाने के हवाले से उसमें कुछ गुंजाइश है। मैं चूंकि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का मेंबर भी रहा हूँ, तो पाकिस्तान में ये भी अंडर डिबेट रहा है मामला और कौंसिल के अंदर भी ये मसला ज़ेर बहस आया था। पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर ने भी शरई तौर पर इस पर गौर किया है, जिसका हासिल और खुलासा ये निकला है कि फ़िक़्ह हनफी में तो उसी तरह है जैसे मौलाना फरमा रहे हैं, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ी के अंदर, शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अगर काफ़ी सारी औरतें, 10-12 औरतों का ग्रुप हो और वो बाएतमाद और मजबूत सेक़ा किस्म की औरतें और ख़वातीन हों और उनके कुछ अफराद के, कुछ ख़वातीन के मर्द भी, महरम भी साथ जा रहे हों, अब अगर उनमें कोई खातून मिल कर के चली जाती है या उसकी कुछ उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाए तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट के अंदर उसकी शरई तौर पर गुंजाइश भी है। उस गुंजाइश को लेकर के सऊदी हुकूमत ने इस तरह का फैसला किया है। तो असल बात यह है कि जब इस तरह
कोई मसला मुजतहद फी या इख्तलाफी बन जाता है तो बहरहाल उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और गुंजाइश पैदा हो जाया करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हनफी का मसला वही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती जुबैर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। मुफ्ती जाहिद आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।